बैठे हुए इस मीटिंग में अपने 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 काम को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। आज हम सब एक साथ मिलकर आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। अपनी दिल की गहराई से गाएं। सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं, ओ सब मैं देता हूं, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूं। आइए हम सब मिलकर गाएं। सब मैं देता हूं, यस लॉर्ड, ओ सब मैं देता हूं, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूं। प्रभु हम सब हमारे पूरे जीवन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर हम जी रहे हैं सिर्फ तेरे वजह से जी रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं सिर्फ तेरे वजह से। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। हमेशा इस काल में प्रभु तूने हमें संभाला, हर मुसीबत दुर्घटना से बचाया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। हमेशा कितने लोग इस संसार को छोड़ के चले गए मृत्यु द्वारा, हमेशा पर आपने हमें जीवित तक मत में जीवित रखा। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। हमेशा आपकी योजना है प्रभु, हमेशा आप हमसे हमेशा कुछ चाहते हैं प्रभु, वो पूरा होने वाले बन सके। इन दिनों में हमेशा हम अपने मनों को हमेशा हम दूर होते जा रहे प्रभु, हमेशा प्रार्थना करता हूँ हमारे जीवन को तैयार करने में मदद करें। हमेशा आप आने वाले हैं, ये निश्चित है प्रभु, बहुत जल्द आप आने वाले हैं। परमेश्वर परमेश्वर मैं आत्मा में महसूस करता हूँ परमेश्वर, तू परमेश्वर बड़ा रिवाइवल परमेश्वर साल करने वाला है। परमेश्वर अनेक आत्माओं को जीतने वाला है प्रभु। मैं चाहता हूँ परमेश्वर हम सब प्रभु, परमेश्वर हम पास्टर्स लोग, हम परमेश्वर विश्वासी लोग प्रभु एक साथ एक मन होकर परमेश्वर तेरी आराधना कर सके। परमेश्वर मदद कर। परमेश्वर कितने जवान परमेश्वर नाश की ओर जा रहे हैं, कितने जवान परमेश्वर इंटरनेट की परमेश्वर उसमें जा रहे। परमेश्वर मैं चाहता हूँ प्रभु हम सब प्रभु उस जवानों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम परमेश्वर हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, आपके बिना कुछ भी नहीं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, हम सब मिलकर परमेश्वर आपकी आराधना करें। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ ग्लोरी, धन्यवाद यीशु प्रभु। उठते हुए तूफानों में तेरी मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठती हुई लहरों पे तेरी मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद यीशु, आइए अपने मन को तैयार करें, अपने मन को सुधारें, अपनी गलतियों को मानते हुए परमेश्वर के सम्मुख आइए हम आराधना में जाते हैं। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सब
भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, यीशु यीशु तू सबसे महान, यीशु यीशु खुश रहते तुझ में जा, यीशु यीशु तू सबसे महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जा, खुश रहती तुझ में जा, करता हूँ जब तुझे प्यार, आना ही बेमन हर हाल, करता हूँ जब तुझे प्यार, आशीषों का उतारूंगा, बढ़ता है फसल मिलता तेरा बल, बढ़ता है फसल मिलता तेरा बल, गिरने बनते सारे तट पर, गिरने बनते सारे तट पर, यीशु यीशु तू सबसे महान, यीशु यीशु खुश रहते तुझ में जा, यीशु यीशु तू सबसे महान, यीशु खुश रहती तुझ में जा, खुश रहती तुझ में जा, खुश रहती तुझ में जा, यीशु आइए हम सब मिलकर उसको दिल की गहराई से पुकारें। हम जानते हैं हम पिछले दिनों में हम काफी दूर हो गए प्रभु से। हम जानते हैं हमने हमारे बहुत सारी गलतियां की है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन था, वचन के अनुसार हम नहीं चल रहे थे, दिखावा के लिए आराधना कर रहे थे, दिखावा के लिए हमने कितना कुछ किया। मैं जानता हूँ कि जब हम वर्चुअल थे तो हम लोग कभी-कभी कैमरा ऑफ करके बैठे रहते थे, कभी ऐसा कुछ चलता था, तो परमेश्वर हमें देख रहा, आप जानते कि नहीं जानते। आज भी प्रभु हमारे बाजू में खड़ा है, हम पूछता है कि हमको कुछ सुनना चाहता है कि हम सब पुकार रहे हैं हमारे दिल की गहराई से। वो चाहता है, वो जो हमने जो बाइबल पढ़ते हैं, जो आत्मा जो पहली शताब्दी में परमेश्वर ने जो दिखाया था, उस आत्मा से भरना चाहते हैं हमने इन दिनों में। आप जानते हैं पिछले दिनों में मैं खुद 2 महीने से डिप्रेशन में था, काफी स्ट्रेस में था, क्योंकि बस कुछ दिन पहले प्रभु ने मुझसे बात की। प्रभु चाहता है कि एक बड़ा रिवाइवल परमेश्वर चाहता है, हम सब तैयार हो जाए उस काम के लिए। कुछ टाइम बचा है। देखिए आप कितने लोग देख रहे हैं, जवान लोग इधर उधर भटक रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं,
पर हम बचा सकते हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ क्रिश्चियन बच्चों के लिए, यूथ के लिए। सही ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ, एक बोझ प्रभु ने दिया है मुझे कि उन तक जाए, उन तक सुसमाचार बताए, उन्हें मजबूत करे। इन दिनों में प्रभु उनके जीवन में काम कर सके। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, आराधना करें उसके लिए, उसको महिमा दे, उसको आंखों को बंद करें। अभी भी सुनना चाहता है वो आपकी आवाज को, वो आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। दिल की प्रार्थना जो हम मनों से करते हैं, वो टूटे हृदय के साथ जो करते हैं, अब अपने 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 दिल को, अपने कठोर मन को दूर करिए। वो चाहता है वो नया समान फिर से वो आग उतारना चाहता है आप में। वो आग उतार। धन्यवाद, फिर से वो आग बरसाओ। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। छू प्रभु हम सब कुछ, जितने भी लोग हम सब बैठे हैं वर्चुअल में, विषय में चाहता हूँ हर एक कुछ बातचीत करो से वो आग बरसा दे, से वो आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, से आग बरसा दे। आइए together ऐसे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हम पवित्र
परमेश्वर तेरे सम्मुख आते परमेश्वर, हम हमारी गलती को स्वीकार करते प्रभु, हम हमारे मन को तैयार करते परमेश्वर तेरे सम्मुख, परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर परमेश्वर, दिनों में हमसे जो भी कुछ हुआ है प्रभु, हमसे जो भी कुछ गलतियां हुई परमेश्वर, हमें माफ कर। हम मानते हैं हमारी गलतियों को परमेश्वर, वही आग परमेश्वर फिर से प्रभु हम पे बरसने पाए, हमको छूने पाए परमेश्वर, हमसे बातचीत कर प्रभु, दर्शन के द्वारा बातचीत कर परमेश्वर, प्रार्थना करता परमेश्वर, आपको महिमा देते रहे हमेशा परमेश्वर, हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा परमेश्वर, हमारे स्थानों परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें प्रभु, धन्यवाद, हम सबके साथ हैं, हम सबकी जरूरत है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस आराधना को परमेश्वर, इस परमेश्वर स्तुति को, इस आराधना की भेंट को परमेश्वर तेरे परमेश्वर तुझे सौंप करते हो परमेश्वर, तू स्वीकार कर परमेश्वर, हमारे परमेश्वर हृदय को परमेश्वर परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, ये टूटे दिल को प्रभु तू जोड़ प्रभु परमेश्वर, आज की मीटिंग को परमेश्वर जो आगे के समय परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते, तू परमेश्वर हमसे बातचीत कर, हर एक से बातचीत कर परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ आत्मा के साथ हम परमेश्वर इस मीटिंग में जो बैठे हैं, आत्मा से भरते हुए परमेश्वर उस गहराई को समझते हुए आपके आराधना महिमा करने वाले बन सके, आप मदद करें, हमारे हृदय को छीन परमेश्वर बदलने वाले बन सके आप परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु नाम से मांगते हैं, सुराज आमीन 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 हालेलुया। थैंक यू सो मच ब्रदर प्रसन्न, प्रभु आपको आशीष और बरकत देने पाए। बाइबल कहती है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, और सचमुच में मैं जब देख रहा हूँ काफी आदरणीय अनुभवी प्रभु के दासों को, विश्वासियों को, मेरा दिल भर के आ रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा हूँ मैं कि कई दिनों के बाद, जबकि कई विश्वासी लोग इस धरती को छोड़ करके चले गए, कि प्रभु के दास लोग इस धरती को छोड़कर गए, प्रभु के स्वर्ग राज के भागी हुए, और लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जितने लोगों को परमेश्वर ने जीवन दिया, और आज हमारे बीच में हम सब मिलके प्रभु की आराधना स्तुति कर रहे हैं। इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, आज की सभा की आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे, विशेषकर वचनों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के दास परमेश्वर के संदेश हम तक पहुंचाते, प्रभु की आत्मा का दुगना अभिषेक उनके जीवन में होने पाए, और जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के आधार पर प्रभु हमसे बोलने और बातचीत करने पाए। साथ ही साथ एक विचार मेरे मन में आ रहा था कि हम मध्य प्रदेश के रीजनल कन्वेंशन में बैठे हैं, हम प्रार्थना करें हमारे मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि डॉक्टर कुरियन थॉमस भी मध्य प्रदेश में इटारसी में आया, वहां से स्टार्ट की अपनी मिनिस्ट्री को, और वो सब मध्य प्रदेश के लिए विशेषकर प्रार्थना करें। भरी भारी बेदारी इन दिनों मध्य प्रदेश में आने के लिए, कई आत्माएं परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर के राज्य में भागी होने के लिए प्रार्थना करें, और एक अद्भुत कार्य इन दिनों में मध्य प्रदेश में होने के लिए प्रार्थना करेंगे। आज के
वचनों की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में रेवरेंड वीटी फेलिक्स जुड़े, पास्टर वीटी फेलिक्स इटारसी से मैं निवेदन करूंगा म्यूट खोले, प्रार्थना करने में सहायता करें। रेवरेंड वीटी फेलिक्स के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आज फिर से महान प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए कृपा किया। एमपी के एफपीसीजे के हर एक आपके अभिषिक्त दासगण और विश्वासी भाई बहन के साथ मिलकर ये सम्मेलन में भाग लेने के लिए आपने सहायता किया, हम धन्यवाद देते हैं। पास्टर अभिषेक जन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस आराधना, इस मीटिंग को संचालन करने के लिए आप जो कृपा कर रहे हैं, महान परमेश्वर के अनुग्रह के साथ आरंभ करने के लिए कृपा किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वर्शिप टीम के लिए, मास्टर प्रेसन उनके टीम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके ऊपर भी दया दृष्टि कर अनुग्रह के साथ वर्शिप होने के लिए कृपा किया है। हम प्रभु जी इस सम्मेलन के दूसरे महान दिन में जो आए हैं, महान परमेश्वर ऐसे एक चमत्कार का कार्य कर ले प्रभु जी। शुरू से लेकर अंतिम समय तक आपकी उपस्थिति हमारा मध्य में हो, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके उपस्थिति प्रभु जी, अब अनुग्रह के साथ उपस्थिति के साथ ये सम्मेलन होने के लिए कृपा करना प्रभु जी। फिर से हम धन्यवाद देते हैं। आपके अभिषिक्त दासों को आपने तैयार किया है, आपने वचन दिया है, और प्रभु जी सुनने वालों को तो अनुग्रह देने जा रहा, हम धन्यवाद देते हैं। आपके दास लोग जब वचन को लेकर खड़े हो जाएंगे, महान परमेश्वर के अभिषेक के साथ वचन घोषणा करने के लिए कृपा कर, और वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित होने के लिए कृपा करना प्रभु जी। पिछले समय पर भी, पिछले दिन में प्रभु जी आपने चमत्कार का कार्य किया, आपके दासों को आपने इस्तेमाल किया है। आज भी हम प्रतीक्षा कर रहे प्रभु जी, विश्वास के साथ आपके वचन सुनने के लिए हम तैयार है प्रभु जी। वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, वास्तव में सुनकर हर एक व्यक्ति होने के लिए सहायता कर। यदि रास्ते में हो, परेशानी में हो, वचन के द्वारा हर एक निराशा दूर होने पाए, कमजोरी दूर होने पाए, और प्रभु जी आनंद के साथ, आशीष के साथ इस मीटिंग में आना एक अनुग्रह हुआ करके बोलकर आपको महिमा करने के लिए सहायता कर। प्रभु आपके हाथ में हमें सौंप देते, आशीष दे प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। Thank you so much, sir. Thank you. Amen. As we are sitting in the presence of God, sit with a great expectation. जैसे हम प्रभु के चरणों के पास में बैठे हैं, अपेक्षा के साथ में बैठे हैं। आज संदेश लेके परमेश्वर के दास पास्टर डैनियल राव कटनी से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में वो वचनों की सेवकाई करेंगे। हम ताली के साथ उनका स्वागत करेंगे। ओवर टू पास्टर डैनियल राव। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, तारीफ हो प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है? आ रही है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो कि परमेश्वर प्रभु ने सुंदर अवसर दिया कि आज इस रात्रि काल परमेश्वर के कलाम को आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। इन तमाम बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति करते हैं कि यह अवसर परमेश्वर ने दिया है, और उस अवसर को बहुमूल्य समझकर हम परमेश्वर की वचनों में जाएंगे। उससे पहले ये हमारी स्टेट कन्वेंशन है, और इस स्टेट कन्वेंशन में सब भी प्रभु के दास, अनेक कलीसियाएं, सभी इसमें सम्मिलित है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में हर एक पासवानों को, कलीसियाओं को, विश्वासियों को, चर्च सबको हमारा प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने समय दिया और इस कन्वेंशन में बोलने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया, हम परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पादी साहब, कितना समय है जी? अभिषेक 7:55 जी, 7:55। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो।
प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। आप सब इस ऐप के माध्यम से हम सब जुड़कर आत्मा में हम सब एक हैं। शरीर में हम अलग हैं, शरीर में हम दूर दूर हैं, लेकिन आत्मा में हम सब बहुत करीब है, क्योंकि एक ही आत्मा है। उसका नाम पवित्र आत्मा है, जो प्रभावशाली कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे। जो समय मुझे मिला है उस समय पर, ठीक समय पर समाप्त करने के लिए कुछ बातों को जो परमेश्वर ने हमारे गहन में डाला, परमेश्वर की आत्मा ने इस बात के लिए प्रेरित किया, वो वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जो वचन है, वो वचन प्रभावशाली हो और 100 गुना फल लेकर आने पाए। हम परमेश्वर प्रभु के उस कलाम में से सीखने जा रहे हैं, जो जीवित और सामर्थी है, सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर प्रभु की हम महिमा करना चाहते हैं। सुन दिया कि हम उसके वचनों को सुने। आज जो विषय है वो ये है, हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन है। हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन है, ये बातें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्योंकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में जब व्यतीत हो रहा है, उस प्रभु की बात जब हम जोड़ रहे हैं, हमें जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। आज सेवक, प्रभु की सेवकाई करने वाले, प्रभु के साथ दुख उठाने वाले, विश्वास के साथ प्रभु की सेवा करने वाले, कितनी कलीसियाएं आज प्रभु के चरणों में उपवास के साथ प्रार्थना में लवलीन हो करके आज बैठकर प्रभु से मांग रही है, विनती कर रही है, निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है, मध्यस्थता कर रही है। हमें जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन है। उस आत्मा की उस प्रेरणा के अनुसार आज का वचन मैं आपको प्रोत्साहित, आत्मा में उत्साहित करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं जो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाली, वो मैं आपके हृदय में डालना चाहता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि में हम कौन है और हमारा जीवन परमेश्वर के लिए क्या है। इन बातों को देखते हुए हम परमेश्वर के इन वचनों में प्रवेश करेंगे। निकाले मेरे साथ सबसे पहले यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, उसकी 4थी आयत को हम पढ़ेंगे।
जी, मेरी दृष्टि में तू अनमोल, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। बस यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय उसकी 4थी आयत में से हम देख रहे हैं, वहां पर लिखा मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। परमेश्वर इस पढ़े जाने वचन पर आशीष देने पाए। हम सब अपनी अपनी वीडियो को ऑन कर लें जिससे कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में कार्य करने पाए। और ये वचन आज आपके लिए है, हम सबके लिए है, जिससे कि परमेश्वर प्रभु आपकी जीवन में बहुत आज के साथ अपने काम को प्रकट करने पाए। हालेलुया। हम फिर मैं एक बार कहना चाहता हूं, हम शरीर में दूर है परंतु परमेश्वर के बहुत करीब है। पहली बात, इस परमेश्वर के वचन में जो हम पढ़ते हैं मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सब वचन के जानकार लोग हैं, सीनियर हमारे सभी इसमें जुड़े हुए हैं और टीचर्स हैं, सभी बाइबल कॉलेज में पढ़ाने वाले, सेवकाई करने वाले, कलीसिया वचन को जानने वाले लोग हैं। इसलिए मैं ज्यादा पॉइंट दे करके आगे बढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। विषय हमने आपको बताया, हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन है। पहली बात, बिना परिचय दिए हुए आगे बढ़ रहा हूं। पहली बात, वहां पर लिखा तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। परमेश्वर पढ़े जाने वचन पर आशीष देने पाए। क्यों अनमोल है? पहला प्रश्न, क्यों अनमोल है? आप जानते हैं उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपनी श्वास हमारे नफलों में फूंक दिया, इसलिए हम अनमोल हैं। दूसरी बात, उसने अपने बहुमूल्य लहू से मुझे और आपको खरीदा। कलवरी क्रूस के ऊपर उसका दाम चुकाया। हम खरीदे हुए, दाम दिए हुए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। तीसरी बात, हमने उद्धार पाया, हमने बपतिस्मा लिया, हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया। हम वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वचन के अनुसार हम चल रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपको समझ में आ रहा है? हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है मेरे प्रियो। ये अनमोल परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप अनमोल है। दूसरा प्रश्न, हमारी दृष्टि में परमेश्वर का क्या मोल है?
मैं और आप हमारे जीवन में परमेश्वर का कौन सा स्थान है, परमेश्वर का क्या मोल है। परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में परमेश्वर का क्या मोल है, ये बहुत मायने रखता है। हम सब सेवक हैं, सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं। आप कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर का वचन कहता, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। हमारी सेवकाई जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अधूरी छोड़ी है, उस सेवकाई को आगे बढ़ाने वाले हम वो याजक हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। दूसरी बात, उसी यशायाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय उसकी 5वीं आयत, यशायाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय उसकी 5वीं आयत। तब अब हे यहोवा, वे सापिन के अंडे से थे और 49 अब हे यहोवा, जिसने मुझे 49 जन्म ही से अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा, मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं। इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ। आदर योग्य हूं। हालेलुया। पहली बात हमने देखा, परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। दूसरी बात, परमेश्वर की दृष्टि में हम आदर के योग्य हैं। परमेश्वर आदर करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आदर करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारा आदर करता है। मनुष्य हमारा आदर करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम आदर के योग्य हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज कितने मेरे प्रियो ऐसे हैं, जरा एक अध्याय और पढ़ ले, पहला पत्र 1 अध्याय की 7वीं आयत। पहला पत्र 1:7। और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, जी, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आदर का कारण ठहरे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पॉइंट दे करके आगे बढ़ूंगा। पहली बात हमने देखा, हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। दूसरी बात, आदर के योग्य हैं। क्यों प्रभु हमारा आदर करता है? क्योंकि हमारा विश्वास ताया हुआ विश्वास है, सोने से भी बहुमूल्य उत्तम
परमेश्वर ने हम सेवक या परमेश्वर ने जी जी पढ़ लिए वचन। परमेश्वर ने हमारे जीवन को जांचा, परखा और अपने इस योग्य समझा। इसीलिए वो परमेश्वर, वो प्रभु हमारा आदर कर रहा है, क्योंकि हमारा विश्वास परखा हुआ विश्वास है। इसलिए मैंने आपसे कहा, मनुष्य आदर करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर हमारा आदर करता है। परमेश्वर की दृष्टि में हम आदर के योग्य हैं। परमेश्वर की नजर में आदर के योग्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा जीवन परमेश्वर के लिए एक बहुमूल्य है और आदर के योग्य है। थैंक यू जीसस। हम जो परमेश्वर के पीछे चल रहे, प्रभु के पीछे चल रहे, उद्धार पाए, वचनों को सुन रहे, वचनों को जान रहे, समझ रहे, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा आदर कर रहा है। आज जितने लोग सताए जा रहे, तकलीफ में, समस्या में, परेशानियों में, और कितने आज ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन को जान करके कितनी परीक्षाओं का सामना उनका हो रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पूरे चेलों के विषय में अगर हम देखें, उनकी मृत्यु इतनी खतरनाक मृत्यु हुई है। क्यों मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य उनका आदर करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर उनका आदर कर रहा है। परमेश्वर उनका आदर कर रहा है। मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका आदर करने वाला कोई और नहीं, हमारा परमेश्वर है। वो हमारा आदर करता है, वो हमें बढ़ाएगा, वो उन्नति के मार्ग पर ले चलेगा, वो हमारे जीवन को सफलता की ओर लेकर चलेगा, उन्नति की ओर लेकर चलेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है और आदर के योग्य है। तीसरी बात, उसी की 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जी, यशायाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय, उसकी 16वीं आयत। देख मैंने तेरा चित्र, देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, अपनी हथेलियों में खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तीसरी बात, हमारी शहरपना परमेश्वर की दृष्टि के सामने हमेशा हमेशा बनी रहती है। आप जानते हैं इन दिनों में क्या जरूरत है? परमेश्वर जानता है क्या आवश्यकता है।
आज कितनी कंप्लेन लोगों की आती है कलीसियाओं में, गांव में, अनेक जगहों पे जहां जाए वहां पर पादी साहब, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, हम उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़ आ रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कई समस्या है कि जाती नहीं है। मेरे भाई, मेरे प्रिय बहन भाइयों, कलीसियाएं इन बात को जान ले, हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। दूसरी बात, हम परमेश्वर की दृष्टि में आदर के योग्य हैं। तीसरी बात, परमेश्वर की दृष्टि में हमारी शहरपना हमेशा बनी रहती है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 32 अध्याय उसकी 17वीं आयत को भी देखें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 32 अध्याय उसकी 17वीं आयत। जी, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से जी आकाश और पृथ्वी को बनाया। जी हाँ, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तेरी दृष्टि में मनुष्य का काम, 19 अध्याय भी पढ़िए, 32-19। तू बड़ी युक्ति करने वाला, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है, और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के, तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती, सारे चाल चलन पर लगी रहती है। फिर भजन 34 उसका 15वीं आयत, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी। भजन 34:15 में साफ लिखा है जी, यहोवा की आंखें, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती, धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी, उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है, वो मनुष्य का सारा चाल चलन मेरी दृष्टि में बना हुआ है। फिर परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य पुकार रहा है, परमेश्वर की आंखें उस धर्मियों पर लगी रहती, उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हमारी शहरपना परमेश्वर की दृष्टि में सदा बनी रहती है। 3 बातें आज रात मैंने आपके सामने रखा। हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन है? हम निराश ना हो अपने जीवन में। परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर जिससे प्यार करता है उनको थाना भी देता है, उनको उल्हाना भी देता है। हम परमेश्वर की दृष्टि में चाहे कुछ भी हो जाए, पृथ्वी यहां से वहां हो जाए, आकाश चल जाएगा, उसका वचन नहीं चलेगा। वो कह रहा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। दूसरा बात वो कह रहा है, तू आदर के योग्य है। तीसरी बात उसने कहा
कि तेरी शर्पणा मेरी दृष्टि में सदैव बनी रहती है। उसने अपनी हथेली में हमारे चेहरे को खोद कर रख लिया है। वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे उसने इतना प्यार किया कि अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि कलीसिया इस बात को जान ले कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन है। सेवक, सेवकाई करने वाले, प्रभु की आज्ञाओं को मानकर चलने वाले। शायद हो सकता है आपके जीवन में निराशा, आपके जीवन में हताश हो गए हो। जिस प्रकार सेवा होनी चाहिए शायद आपकी सेवकाई नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। मनुष्य आपको देखना पसंद करे या ना करे, परवाह मत करो। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल है। मनुष्य आपका तिरस्कार करे, परिवार वाले तिरस्कार करें, कोई बात नहीं, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में आदर के योग्य हैं। आप सब अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए आपका। तो वो चालू ही है। इतने फोन आ रहे हैं और फोन अच्छा, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही पास। अनम्यूट करिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद और सुंदर संदेश के लिए। परमेश्वर के वचनों के माध्यम से परमेश्वर से वार्तालाप की, इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के दास पास्टर डैनियल राव का भी हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत सुंदर रीति से उन्होंने परमेश्वर के वचनों की व्याख्या हम लोग के बीच में किया। आइए और भी कई विषयों को लेकर हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करें, पास्टर सौरभ लाल के लिए हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करें परमेश्वर के दास का की ऑपरेशन हुआ, प्रार्थना करें परमेश्वर अपने दास को सशक्त करे, बल देने पाए, शक्ति देने पाए। आने वाले और संदेश के लिए प्रार्थना करें, जो सेकंड मैसेज हमारे बीच में परमेश्वर के दास लेके आ रहे हैं। हम प्रार्थना करें परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन पे भी होने पाए। मैं निवेदन करूंगा, पास्टर पैट्रिक हमारे बीच में है, प्रार्थना करने में सहायता करेंगे। पास्टर पैट्रिक के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। म्यूट खोले सर, प्रार्थना करने में सहायता करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु महान सर्व सामर्थ्य दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जी आपने हमें सुंदर अवसर दिया कि प्रभु आपके वचन की संगति में हम इन दिनों में प्रभु जी आनंदित और आशीषित हो रहे हैं। प्रभु पिता, आज जबकि प्रभु जी कन्वेंशन का दूसरा दिन, यानी प्रभु जी प्रथम संदेश में आपने अपने दास के माध्यम से प्रभु जी हमारे महत्व को आपने जाहिर कराया। प्रभु हम आपकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं। सर्व सामर्थ्य प्रभु जी, इस समय हम प्रभु जी आपके नजदीक आते हैं पास्टर सौरभ लाल के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु जी आपका दास प्रभु पिता परमेश्वर दुख और पीड़ा में है। प्रभु ऑपरेशन के दौर से
प्रभु जी उन्हें गुजरना पड़ा। प्रभु आप दया करें और अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु, और परमेश्वर आपकी ओर से पूर्ण तंदुरुस्ती उन्हें प्रदान कीजिए प्रभु जी, कि वे प्रभु जी पूर्ण तंदुरुस्ती पाकर प्रभु जी पुनः आपकी सेवा में तैयार हो जाए परमेश्वर, और महिमा आपको मिलने पाए प्रभु जी। हम प्रभु जी आने वाले संदेश के लिए आपके अभिषिक्त दास को आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदाबंद अपनी आत्मा की भरपूरी में प्रभु जी आपके संदेश को पहुंचाने के लिए अपने दास की सहायता और मदद कीजिए प्रभु, और आत्मा की भरपूरी में प्रभु होने दीजिए परमेश्वर के आपका पवित्र वचन को प्रभु जी वे पहुंचाने पाए, और हम सब आशीषित होने पाए प्रभु जी। हर बात में आप योग्य हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपका आदर करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु प्रभु के पवित्र नाम में हमारी प्रार्थना को आप सुनिए और ग्रहण कर लीजिए पिता, आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच। हमारे लिए बड़ी आदर सौभाग्य की बात है कि अनुभवी प्रभु के दास पास्टर जेम्स चेरियन होशंगाबाद से हमारे बीच में हैं, और सचमुच में प्रभु के दासों का होना हम लोग के लिए एक आशीष का कारण है। मेरे टीचर भी रह चुके हैं, प्रभु का धन्यवाद। आगे का समय मैं उन्हें हैंड ओवर करूंगा। आगे पास्टर जेम्स चेरियन हमारे बीच में वचनों की सेवकाई करेंगे। हम ताली बजा के प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। वेलकम पास्टर चेरियन। चेरियन सर, पास्टर जेम्स चेरियन। आवाज आ रहा है? जी सर, जी बिल्कुल। ओके, प्रभु को धन्यवाद हो। मध्य प्रदेश फेलोशिप के कन्वेंशन की दूसरी रात्रि में ऑनलाइन के द्वारा आप लोगों के सामने खड़े होने हेतु प्रभु ने मेरे जीवन में जो अवसर दिया, इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले अप्रैल महीने में मैं भी इस कोरोना से पीड़ित हुआ। नागपुर में करीब 18 दिन रहा, और समय पर वहां पहुंचने के कारण मुझे सही ट्रीटमेंट मिला। तो आज प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की दया से, उनकी कृपा से आपके सामने खड़े हैं। ऑनलाइन में कितने प्रभु के दास लोग है फेलोशिप का, साथ ही साथ विश्वासी भाई बहन है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और प्रभु में मेरा नमस्कार। मेरे पहले जो प्रभु के दास प्रचार किया, प्रभु के दास को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हम मसीह में हमारी जो योग्यता, परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकालकर परमेश्वर के लिए ऐसा व्यक्ति बनाया, उस विषय पर प्रभु के दास पास्टर दानियल राव ने प्रचार किया। कल प्रभु के दास पास्टर अगस्टिन राव
विश्वासियों के लिए एक ऐसा वचन दिया, हमारी भीतरी और बाहरी जो मनुष्यत्व में परमेश्वर की महिमा के लिए हमें क्या करना, हमें किस प्रकार आगे बढ़ना, ये विषय पर प्रभु के दास कल पास्टर अगस्टिन राव ने प्रचार किया। मैं प्रचार करने के पहले इस महामारी के दिनों में हमारे फेलोशिप के बहुत से विश्वासी भाई बहन, पास्टर्स, अन्य कलीसिया के बहुत से विश्वासी लोग और पास्टर्स इस दुनिया छोड़कर प्रभु के पास चले गया। प्रभु ने हमें इसलिए रखा है, हमारे प्रिय लोग जो काम अधूरा छोड़कर चले गया उसको हम पूरा करें। इसलिए आने वाले दिनों में हम प्रभु के लिए बड़ा बड़ा कार्य करने हेतु परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की जो कृपा हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आएंगे, हम जो प्रिय लोग जो अधूरा काम छोड़कर चले गया उसको पूरा करने हेतु हमें नया बल और नए सामर्थ मिलेंगे। दुखी परिवार के लिए कल हम प्रार्थना किया, हमारे प्रिय लोगों को हमने स्मरण किया। मैं हमारे प्रिय लोगों को ये आशा का शब्द देना चाहता हूं, उस तुरही की आवाज सुनने का समय निकट। कितने प्रभु में जो सो रहा है उनका नींद एक दिन खुल जाएंगे। हम एक साथ मिलने का एक अवसर आने वाला है। उस दिन की आशा के साथ प्रभु में नए शक्ति प्राप्त करते हुए, नए सामर्थ प्राप्त करते हुए प्रभु में आगे बढ़े। जैसे माता बच्चों को संभालती है, वैसे यीशु हम सबों को संभालने वाले हैं। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष देने पाए। मैं जिस प्रकार कल पास्टर अगस्टिन राव ने कलीसिया की उन्नति के लिए, विश्वासी भाई बहनों की उन्नति के लिए, हमें आत्मिक जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना, वो जो विषय प्रभु के दास हमें सुनाया, मैं उस विषय को कंटिन्यू करना चाहता हूं। और जिस प्रकार पास्टर दानियल राव ने विश्वासी परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है, अनमोल है, ये सारी विषय पर वचन की सेवकाई की, मैं लगातार आप लोगों को विश्वासी भाई बहनों की उन्नति के लिए या कलीसिया की उन्नति के लिए, उसमें परमेश्वर के दास लोग भी शामिल है, सारे दुनिया के पवित्र लोग शामिल है, उन सबको लेकर मैं कुछ शब्द आपके सामने बोलना चाहता हूं। आप लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना के वातावरण में रहे, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में
जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं हमारे जीवन में उतरने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की आंख जब वचन हम सुनते हैं हमारे जीवन में कार्य करने पाए, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, उस स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाएं, जहां से हमें सामर्थ मिलता है, जहां से हमें शक्ति मिलता है। क्योंकि ये 2 साल से हमें ये देखने को मिलता है, ये महामारी के कारण कितने परिवार दुखी हुआ है। अभी भी बहुत से लोग रोगशैया में है। हमारी प्रार्थना यही रहे, प्रभु इस महामारी को हमारे देश से खत्म करे, हमारे लोग सुरक्षित रहे, ये हमारी प्रार्थना। थोड़ी देर के वचन की चिंता के लिए मैं आपके सामने एक पद पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 12 पद से लेकर 16 पद तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा वह मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो यीशु मसीह के सेवकाई के दिनों में यीशु मसीह चेलों के साथ बैठकर बातचीत करते थे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे। और यीशु मसीह को मालूम है अब मैं ज्यादा समय इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। मेरे पिता ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है वो कार्य पूरा होने के लिए अब ज्यादा समय है नहीं, वो समय आ चुके हैं। और जब ये पिता की इच्छा को हर कार्य में पूरा करते हुए आखिरी ये चेलों के साथ जिस प्रकार मैं अभी बैठकर उपासना करते हैं या वचन सुनाते हैं, आने वाले दिनों में मुझे ये समय मिलेंगे नहीं। अब चेलों को हिम्मत और हियाव देते हुए इसी प्रकार कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अभी मैं तुम्हारे साथ रहकर पिता की जो इच्छा इस पृथ्वी पर आने वाले दिनों में होगा और तुम्हें क्या करना ये पूरी जानकारी मैंने दे चुका है। अब समय आ चुके हैं पिता की इच्छा को पूरा करते हुए मैं तो पिता के पास चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस पृथ्वी पर रहकर पिता की इच्छा को पूरा करना, उसके लिए
तुम्हें परमेश्वर की आशीषों की जरूरत है, परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। और कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। फिर यीशु ने इसी प्रकार कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। मतलब ये 3.5 साल मैंने जो काम किया, काना के विभाग के घर से जो कार्य मैंने शुरू की, वो सब तुम्हारी आंखों से तुम लोगों ने दे चुके हैं। अब ऐसा काम तुम भी कर सकता है। उसके लिए मैं ये पूरा अधिकार तुम्हें देता हूं। और कहा पिता से जो कुछ मांगे वो तुम्हें मिलेगा। यीशु ने अपने सेवकाई के दिनों में मांगने की बहुत से जानकारी दी, किस प्रकार हमें मांगना है, मांगने से हमें परमेश्वर की आशीष कैसे मिलेंगे, उसकी पूरी जानकारी यीशु ने दे चुके हैं। इसलिए यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पिता की महिमा हो। जो कुछ हम करते हैं उसी से पिता की महिमा होना है। विश्वासी भाई बहनों को इसलिए इस पृथ्वी पर रखा है, हमारे जीवन के द्वारा पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो। इसमें हम देखें, इस पद में एक सहायक का शब्द दिया है। ये सहायक का शब्द का मतलब एक व्यक्ति सहायता करने के लिए हमारे साथ है। हम इस पृथ्वी पर हम अकेला नहीं। जिस प्रभु ने हमें अंधकार से, उस दलदल की कीचड़ से, अंधकार से, गड्ढे से निकालकर प्रभु की महिमा के लिए उस चट्टान पर खड़ा कर दिया और हमारे मुंह में परमेश्वर की महिमा के लिए जो शब्द बोलने के लिए दिया, एक सहायक के कारण है। हमारे प्रभु हमारे लिए एक उत्तम सहायक है। उससे बढ़कर दूसरा कोई सहायक इस पृथ्वी पर है नहीं। हमारी सहायता करने वाले लोग, मित्र लोग, परिवार के लोग इस दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। जब तक हमारे प्रिय लोग हमारे साथ है, वो हमारी सहायता करते हैं, लेकिन चले जाते हैं, फिर वो सहायता कर नहीं सकता। लेकिन हमारा प्रभु हमारी सहायता करने वाले खुदा है। वो हमेशा दिन रात हमारी सहायता करता है, हमें नए बल देता है, नए सामर्थ्य देता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का पहला पद में भी एक सहायक का शब्द दिया। मतलब प्रभु के लोगों के लिए जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने कलीसिया को लेने के लिए नहीं आएंगे,
तब तक विश्वासी भाई बहनों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, प्रभु के दास लोगों के लिए दो सहायक है। उसमें पहला हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हमारी सहायता हमारा प्रभु करे। मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के पास चले गया। जब मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय का 19 पद से लेकर 19 और 20 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की जानकारी हमें पढ़ने को मिलता है। पिता ने अपने पुत्र को अपने दाहिने एक याजक के समान पृथ्वी पर रहने वाले पवित्र लोगों के लिए खड़ा कर दिया। आज स्वर्ग में हमारे यीशु मसीह एक याजक का काम कर रहा है, आपके लिए और मेरे लिए। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं। हम अपने जीवन में मांगते रहे नया बल, नए सामर्थ पाने के लिए प्रभु का अनुग्रह मांगते रहे। जो कुछ मांगेगा वो देने वाले खुदा है। उस आशीषों से पिता की महिमा होगा। वहां पर बैठकर पहला इब्रानी की पत्री उसका पहला अध्याय की 13 पद आप देखिए, क्रूस के शत्रुओं को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्योंकि भजन 110 का पहला पद में भजन लिखने वाले इस विषय पर भविष्यवाणी किया। वो भविष्यवाणी प्रेरित पौलुस इब्रानी विश्वासियों को सुनाया। और फिलिप्पी 3 अध्याय का 18 पद में भी प्रेरित पौलुस विश्वासियों को सुनाया। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस के दुख उठाने के बाद क्रूस के शत्रुओं को उनके पांव की पीढ़ी शत्रुओं को कुचल डाला। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये सबसे बड़ा काम किया। क्योंकि आज हम परमेश्वर के निकट आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने का अवसर मिला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों के लिए ये एक सहायक है। हमें मालूम है इस्राएल के महायाजक परमेश्वर के सामने खड़ा है, तब इस्राएल के 12 गोत्र का स्मरण करता है। स्मरण करते हुए वो याजक खड़े रहता है। 12 गोत्र को परमेश्वर की आशीष की जरूरत है। 12 गोत्र को परमेश्वर की उद्धार की जरूरत है। उनकी अनेक आवश्यकताओं को लेकर याजक खड़े हैं। हमारा और यीशु मसीह स्वर्ग में हरेक विश्वासियों का स्मरण करता है।
आप देखिए, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था। यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय का जो 20वां पद, जो पगला पौ से लेकर हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह पिता से स्वयं की जो महिमा में प्रकट होने के लिए प्रार्थना किया। जो काम तूने मुझे करने के लिए दे दिया, मैंने कर चुका है। पृथ्वी पर तेरी महिमा किया, आप पगले की महिमा में मुझे प्रवेश कर। उसके बाद अपने चेलों के लिए, अपने साथ चलने वाले लोगों के लिए प्रार्थना किया। और उसके बाद 20वां पद लेके 20वां पद पढ़े। 20वां पद में इसी प्रकार लिखा हुआ है, मैं केवल उन्हीं के लिए नहीं विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह इसी प्रकार विश्वासियों के लिए, जो आने वाले दिनों में प्रभु पर विश्वास करने वाले विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करके वो दुख उठाया, प्रभु के पास, परमेश्वर के पास चले गया। वो प्रार्थना आज भी विश्वासियों के लिए एक आशीष का कारण है। मैंने कहा, हम अकेला नहीं, हमारी सहायता करने के लिए पहले से हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर चुके हैं। वो प्रार्थना का उत्तर, उस प्रार्थना का फल हमारे जीवन में मिलते रहता है। और यीशु मसीह ने कहा, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेगा, उनके लिए भी मैं विनती करता हूं। उनके लिए भी मैं विनती करता हूं। कितने आशीष का वचन है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करके गया। वो प्रार्थना का फल हमें मिलती है। आज भी उसका फल हमें मिलती है। हम प्रभु को धन्यवाद करें हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना करके गया, इसलिए हम इस वचन पर विश्वास करें, हम हिम्मत ले ले और कभी निराश ना हो, कभी निराश ना हो। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय का 25वां पद के, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हमारा महायाजक, हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हमारे लिए विनती कर रहा है, हमारे लिए निवेदन कर रहा है। हमारे जीवन में जो आशीष चाहिए, वो आशीष पिता से लेकर हमें दे रहा है। इसलिए पौलुस इसी प्रकार कहा, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु ने कहा, मैं मर गया था, लेकिन मैं युगानुयुग के लिए जीवित हूं। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं। लोगों को
ये वचन देखकर प्रोत्साहन दिया, हिम्मत और हियाव दिया। इसलिए पौलुस ने कहा, हे मृत्यु तेरा जय कहां है? जीना मसीह के लिए, मरना लाभ, ये कहते हुए गवाही देने लगे, लोगों को प्रोत्साहन देने लगे, क्योंकि उनकी दिल की आंखों से उस प्रभु का दर्शन पाया। इसलिए ये हिम्मत का वचन विश्वासियों को दे दिया, विश्वासियों को दे दिया। मेरे प्रिय मित्रों, विश्वासी लोग परमेश्वर का एक विशेष भाग है। अब मलाकी 3 का 19 पद पढ़े तब आपको ये जानकारी मिलेंगे। हम परमेश्वर के लिए या प्रभु के लिए बहुत कीमती है। पास्टर दानियल राव ने कहा, विश्वासी परमेश्वर के लिए अनमोल है। इस दुनिया में हमें पूछने वाले, हमारी आदर करने वाले, हमारी सहायता करने वाले लोग कम रहता है। जिस प्रकार हम चाहते हैं वैसे काम कभी हो नहीं पाता। लेकिन हम प्रभु के सामने कौन है? हमें कौन से पद परमेश्वर ने दे दिया? हमें उस वचन पर ध्यान करना है। हमें किसी मनुष्य की ओर ना देख के हमारी आवश्यकता स्वर्गीय भंडार खोलकर देने वाले प्रभु की ओर देख के वो कभी भी हम निराश नहीं होंगे, कभी भी हम लज्जित नहीं होंगे। हमारी जीवन की हर कार्य में प्रभु हमारी सहायता करेगा, क्योंकि वो मान सम्मान देने वाले खुदा है। वो खुदा की आशीष की जरूरत है, वो खुदा की अनुग्रह की जरूरत है, वो खुदा के सामर्थ्य की जरूरत है, क्योंकि हमारी सहायता करने के लिए पिता के दाहिने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह एक याजक के समान खड़ा है। क्योंकि वो पवित्र लोगों के साथ रहता है। यीशु ने आखिरी समय चेलों से क्या कहा कर गया? मत्ती सुसमाचार 28वां अध्याय पढ़े, वहां पर यीशु ने क्या कहा? मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। दुनिया के अंत के समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे प्रभु हमारे साथ हर समय। मैंने कहा, हमारा प्रिय लोग हमारे साथ साथ हमेशा रहेगा नहीं। कितने पवित्र लोग ये 2 बार की महामारी में इस दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर छोड़कर उनके परिवार के लोगों से दूर नहीं गया। उनके परिवार में प्रभु सहायता करने के लिए हमेशा हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। प्रियतम के साथ
या चेलों के साथ यीशु मसीह की उपस्थिति हमेशा रहते थे। जब प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय उसका 15 पद जब हम पढ़ते हैं, 55 पद हम पढ़ते हैं, वहां पर स्तेफानोस के उस दुख की वेले में स्तेफानोस ने यीशु मसीह को और स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को देखकर वो हिम्मत और हियाव प्राप्त किए। जब दुख आते हैं, जब निराशाएं आते हैं, हमारे जीवन में घोर अंधकार का अनुभव आते हैं, हम स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाएं। हमें हिम्मत और हियाव देने वाले प्रभु की उपस्थिति की अनुभव हमारे जीवन में प्राप्त करने का अवसर मिलता है। हमें प्रभु की उपस्थिति की अनुभव होना चाहिए। अगर प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में है, जो घोर अंधकार का अनुभव हमारे जीवन में आता है, हम इसी प्रकार कहने पाएंगे, प्रभु तो मेरे साथ है, मैं कभी घबराएंगे नहीं। मैं हिम्मत और हियाव लेकर जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया वो मैं करूंगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है। दूसरा, पवित्र आत्मा हमारी सहायक है। पवित्र आत्मा पिता की इच्छा को पूरा करते हुए यीशु स्वर्ग में हमारे लिए याजक का काम कर रहा है, लेकिन इस पृथ्वी पर पवित्र लोगों के लिए पवित्र आत्मा विनती करने के लिए। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 26 पद पढ़े, वहां पर पवित्र आत्मा रूपी सहायता के बारे में लिखा हुआ है। ये एक एडवोकेट के समान है, एक हेल्पर है। एडवोकेट जो काम करते हैं हमें तो मालूम है, वो दूसरों का एक हेल्पर, दूसरों की सहायता करता है। उसी प्रकार ये पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने इसलिए पृथ्वी पर भेजा, हमारी सहायता पवित्र आत्मा करे। जब तक पवित्र लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे, ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते रहेगा। पिंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरा। यीशु ने उस पवित्र आत्मा के बारे में चेलों को पहले से बताया, जब तक तुम सामर्थ ना पाओगे, तुम्हें यहां पर ठहरे रहो। जो पवित्र आत्मा पाने के बाद तुम निकलो, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा का कार्य है नहीं। अगर तुम निकलेगा, जिस प्रकार तुम डरपोक की होकर रहा, घबराया, इनकार किया, आदि बातें तुम्हारे जीवन में आएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेंगे।
और हमें मालूम है पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, वो 120 जन प्रार्थना कर रहा था, उनके बीच में पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाया। हमें मालूम है जिस प्रकार कल पास्टर अगस्टाओ ने कहा, वो अनपढ़े पत्रोस खड़े होकर प्रचार किया, उनको प्रचार करना आता नहीं है, कभी प्रचार किया नहीं, यीशु के साथ चलते रहा लेकिन प्रचार नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर वो खड़े होकर प्रचार करने लगे। जो कलीसिया की नेव प्रभु यीशु मसीह ने डाला, उस कलीसिया के उपदेश की जानकारी पत्रोस सुनाते रहा, क्या करना है। उसी दिन 3000 लोग उद्धार पाया, 3000 लोग उद्धार पाया, एक ही प्रचार उनमें। मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की शक्ति एक बड़ा शक्ति है। वो आग रूपी शक्ति हर एक व्यक्ति के जीवन में जब काम करेंगे, हमें तो मालूम है शाऊल को पौलुस बनाया, चेलों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया। आज सारी दुनिया में पवित्र लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये सामर्थ के साथ, ये सामर्थ की अगुवाई के साथ, इस पवित्र आत्मा की वरदान के साथ। धन्य है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वचन की सेवा करते हैं या विश्वासी लोग आराधना करते हैं, उनको प्रभु और आशीष देने पाए। परमेश्वर का अनुग्रह हरेक के जीवन में प्रभु देने पाए। पवित्र आत्मा के कारण पवित्र लोग इस पृथ्वी पर कर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करते हैं। एक तो इस पृथ्वी में अशांति था, पवित्र आत्मा आने के कारण वो अशांति दूर हो गया। प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग अशांति के दिनों में भी शांति के साथ परमेश्वर की आराधना करने का अवसर मिलता है। जीवन में अशांति आते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ उस अशांति की वेले में नया बल देता है, नए सामर्थ देता है। इसलिए दाऊद, आयुब आदि पुराने भक्त लोग परमेश्वर की अभिषेक के कारण दुख की वेले में भी परमेश्वर का नाम ऊंचा किया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उनकी नाम की महिमा। और एक नया बल प्राप्त करते हुए सेवा शुरू किया, कारण पवित्र आत्मा के कारण, पवित्र आत्मा के कारण। पास्टर अगस्टाओ कल भीतरी और बाहरी मनुष्यत्व के बारे में प्रचार किया। ये पवित्र आत्मा संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में जानकारी देता है। पाप क्या है, धार्मिकता क्या है, ये सारी जानकारी का जो प्रकाश पवित्र आत्मा देता है। और नए जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा मिलते हैं। पौलुस गलाती विश्वासियों का पत्रिका लिखने के समय कहा, आत्मा के द्वारा जीवित है, आत्मा के द्वारा।
मतलब एक एक दिन परमेश्वर की महिमा के लिए या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। इसलिए पवित्र आत्मा को पिता ने हमारी सहायता के लिए दिया है। हमारी चाल चलन पवित्र आत्मा के अगुवाई से होता है। एक उत्तम चाल चलन हम करने पाए, हमारी पवित्रता आत्मा के द्वारा है। आत्मा के द्वारा पौलुस एफेसी विश्वासियों को पत्र लिखने के समय एफेसी 3 अध्याय का 16 पद, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ। हमारी भीतरी मनुष्यत्व, कल प्रभु के दास बहुत अच्छी रीत से हमें समझाया। भीतरी मनुष्यत्व, हमारी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। अगर भीतरी मनुष्यत्व कमजोर है, बलवंत हो नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कर नहीं पाएंगे। जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना वो काम अधूरा रहेगा। लेकिन पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा पाए हुए चेलों की ओर देख के, या सिर्फ वो अनपढ़े पत्रोस की ओर देख के वो खड़े होकर जो प्रचार किया, इसका कारण यही है उनके भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा उतर के आया, पवित्र आत्मा की सामर्थ आ गया। उस बल से वो खड़े होकर प्रचार करने लगे। हमारा शरीर नाना प्रकार की बीमारी से कमजोर हो सकता है, लेकिन निराश ना हो। हमारी बिंदी सुनने वाले एक खुदा स्वर्ग में है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये हिम्मत और हियाव का वचन दिया, जो कुछ मेरे नाम से मांगे वो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। इसलिए मिलेगा मेरे लिए पिता की महिमा हो। पिता ये चाहते हैं पृथ्वी पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग, पवित्र आत्मा की अगुवाई से मेरी इच्छा को पूरा करने वाले लोग, उनके कार्य के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा मेरी महिमा प्रकट होने पाए। इसलिए हमारी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो। पौलुस की एक ही आग्रह है, हरे कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को, प्रभु के सेवकों को ये वचन देते रहा, बलवंत प्राप्त करो, बलवंत प्राप्त करो। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे लिए स्वर्ग में एक महायाजक खड़े हैं, दिन और रात हमारी विनती सुनने के लिए। गाने वाले इसी प्रकार गाता है, विनती सुनने वाले
आमीन। पास्टर सौरभ अस्पताल में भर्ती है, सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। निराश ना हो, प्रभु का हाथ आपके साथ है, प्रभु आपको पूर्ण चंगाई देगा। कितने विश्वासी भाई बहन, प्रभु के दास लोग ये वचन सुनते हैं, निराश ना हो, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ प्राप्त करे और बलवंत हो जाए। हमारी हर एक बीमारी दूर हो जाएंगे, हमारी हर एक दुख दूर हो जाएंगे। उस दुख के बीच में हमें नए सामर्थ देगा, हमें शांति देगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बने रहेगा, बने रहेगा। ये 4 दिन का कन्वेंशन फेलोशिप के मध्य प्रदेश के विश्वासी भाई बहनों के लिए, प्रभु के सेवक लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए आशीष का कारण उन्हें पाए, क्योंकि ये कठिन दिन निकलने हेतु प्रभु हमें सामर्थ्य देने पाए, सहायता करने पाए, हमारी हर एक जरूरत प्रभु पूरा करने पाए। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम मांगे प्रार्थना जीवन हमें और हमारे जीवन में बढ़ने पाए, क्योंकि प्रार्थना से स्वर्ग का द्वार खुल जाएंगे। जो दरवाजा बंद है वो हर दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि प्रार्थना में इतना शक्ति है, प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। मेरे प्रिय मित्रों, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में एक सहायक है। इस पृथ्वी पर हमारे लिए पवित्र आत्मा रूपी सहायक है। प्रेम पौलुस हर कलीसियाओं को पत्रियाम लिखने के समय वो पवित्र आत्मा की जानकारी, उसका जो कार्य, जो सेवा, सब जानकारी दे चुके हैं। पढ़कर हम सामर्थ प्राप्त कर सकता है, सुनकर हम सामर्थ प्राप्त कर सकता है। प्रभु धन्यवाद हो, फेलोशिप के मध्य प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा मुझे ये जो समय दिया, मैं कार्यकारिणी के जो सदस्यगण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे याद किया, स्मरण किया। प्रभु आप सबों को बहुत बड़ी आशीष देने पाए, और कितने लोग आज इस वचन सुना, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष देने पाए। धन्यवाद हो। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में बने रह पाए। आगे जिस प्रभु के दास ने लीडिंग किया, उनके हाथ में मैं बाकी समय दे रहा हूं। प्रभु आप सबों के साथ। प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की स्तुति हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत सुंदर रीति में परमेश्वर के संदेश हम तक पहुंचाए हैं। धन्यवाद देते पास्टर डैनियल राव के लिए, पास्टर अगस्टिन राव के लिए, दोनों प्रभु के अभिषेक दासों के माध्यम से, जरिया से जो संदेश हम तक आए हैं, होने दे प्रभु करे हमें से प्रत्येक को ये वर दे कि उस वचनानुसार हम अपने जीवन को आगे व्यतीत कर सके। आगे सूचनाओं का समय होगा, तो पास्टर मोसेस या पास्टर निखिल यदि कोई सूचना है तो दे पाएंगे। यदि कोई अनाउंसमेंट है
नहीं तो हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा अंतिम प्रार्थना आशीर्वचन पास्टर अगस्टीन राव हमारे बीच में है, तो प्रार्थना करने में सहायता करे। प्रार्थना और आशीर्वाद के वचन पास्टर अगस्टीन राव हमारे बीच में करेंगे जबलपुर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते। आज के मध्य प्रदेश के दूसरे दिन की सभा में भी आपकी उपस्थिति को हमने एहसास किया। हे प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं, जबकि आराधना करने वाली टीम को आपने अगुवाई किया ताकि वे आराधना करने पाए। दोनों तेरे दास पास्टर डैनियल राव, पास्टर जेम्स चेरियन, जिनके माध्यम से आपने हमसे वार्तालाप किया, इन दिनों में सचमुच प्रभु पवित्र आत्मा हमारे जीवन में विशेष करके कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए, क्योंकि आपने कहा अंत के दिनों में एक एक प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। सचमुच प्रभु जी, इन दिनों में वो जागृति, वो पवित्र आत्मा और वो पवित्र आत्मा के वरदान हमारी कलीसियाओं में, परिवारों में, सेवकों के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तुझसे विनती करते प्रभु, इस सभाओं के द्वारा हर एक के जीवन जागृत हो जाए। बोलने वाले दासों को अभिषेक करके इस्तेमाल कर, ताकि प्रभु मध्य प्रदेश की समस्त कलीसियाएं आत्मिक जीवन में प्रभु बलवंत होकर और मजबूत होकर, विश्वास में स्थिर होकर तुझ में बढ़ती चली जाए। सबों को आशीष दे। हे प्रभु, आज तक ये 2 दिन में आपने मदद किया, आपका धन्यवाद। कल और परसों 2 दिन के लिए लीडिंग करने वाले, आराधना करने वाले, बोलने वाले सेवकों को आपके हाथ में हम देते हैं। प्रभु, उन्हें अभी से तैयार कर, अभिषेक कर, ताकि प्रभु वे नहीं परंतु पवित्र आत्मा उनमें होकर बोलने पाए। सबों को आशीष दे। विशेषकर जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, उन पर दया कर, उनके जीवन में कार्य कर। भाई सौरभ के लिए प्रार्थना करते, उनके जीवन में कार्य कर। प्रभु चंगाई दे, स्वस्थ कर, महिमा प्रकट कर, ताकि जीवित गवाही उनके जीवन से प्रकट हो जाए। हम सबों को अपने हाथ में लेकर चला। ये सब कुछ हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासी प्रभु के दासगण और हर एक पवित्र लोगों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होता रहे। आमीन, आमीन। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बरकत और आशीष दे। कल की सभाओं में भी 7 बजे का समय है, समय से पहले हम जुड़ जाएं। कल थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम थी, 100 लोग जुड़ पाए थे जूम में, लेकिन अभी 500 लोग जुड़ सकते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े और परमेश्वर के वचन के आशीष को प्राप्त करे। प्रभु आप सभी को बरकत और आशीष दे पाए। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर। थैंक यू पास्टर। सभी को धन्यवाद। फिर से मैं सूचना देना चाहता हूं कि कल फिर से 7 बजे आप जुड़ जाए। और अभी हमारे पास इस जूम में अधिक से अधिक जुड़ने के लिए इसमें जगह है, आप लोग जुड़ सकते हैं। और फेसबुक में भी लाइव चल रहा है, जो पेंटिकॉस्ट चर्च ऑफ गॉड इटारसी के उस फेसबुक में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अपने मित्रों को बता सकते हैं। FPCGI
जी ओके FPCGI, yeah. FPCGI Yeah. जो हमारा Facebook में page. है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें भी इस जूम में भी अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ सकते हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, समय पर जुड़े और भी अपने मित्रों को बताएं ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। कल फिर हम मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष देने का। थैंक यू। Amen. Praise the Lord. नाइट Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। सभी को गुड नाइट। Good night. गुड नाइट। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। क्या पंचर हुई।